हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया है लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम स्टार्ट करेंगे एसबीपीडी पब्लिकेशन डॉक्टर एसके सिंह के बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या कह रहा है। सबसे पहले आपका अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो देखिए जितना भी आपका क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट होगा कि बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश में। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। बिजनेस स्टार्ट किया गया यहाँ पर कैश में। ये बात हम आपको बहुत कई बार समझा चुके हैं अलग अलग क्वेश्चन में, तो एक ही ट्रांजैक्शन को बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो बिजनेस में कैश कितना आया? कैश आया, एसेट बढ़ा, प्लस कर देंगे 5 लाख रुपीस। बाहर से कोई भी आउटसाइड कोई लोन वगैरह नहीं लिया गया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए आउटसाइड लायबिलिटी जो है वो आपका ज़ीरो होगा और कैपिटल जो है वो आपका इंक्रीज करेगा 5 लाख रुपीस से। ऑनर जो भी बिजनेस में लगाता है वो उसके कैपिटल का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर 5 लाख से कैश इंक्रीज करेगा बिजनेस का और 5 लाख से इंटरनल लायबिलिटी इंक्रीज करेगा बिजनेस का, यानी कैपिटल इंक्रीज करेगा। चलो, तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग क्वेश्चन पे? कैश बढ़ा 5 लाख से और कैपिटल बढ़ा 5 लाख से। तो बिजनेस का नया समीकरण क्या बना? न्यू इक्वेशन क्या बना? तो अब जो है बिजनेस का क्या समीकरण है अभी फ़िलहाल? तो बिजनेस में 5 लाख का कैश है, कोई बाहरी लोन वगैरह नहीं है, आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो है और इंटरनल लायबिलिटी आपका 5 लाख रुपीस है। ये हो गया। दूसरा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। लिखता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। 50,000 का सामान उधार में खरीदा गया बिजनेस में। सेम ट्रांजैक्शन को हम डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में करेंगे बाद में, अभी तो इसको प्लस एंड माइनस के फॉर्म में करना है। बिजनेस है और बिजनेस ने क्या किया कि सामान परचेज किया। कैसे परचेज किया? क्रेडिट परचेज किया। ठीक है,
सामान क्रेडिट में परचेस किया। कितने का सामान बिजनेस में आया, कितने का गुड्स आया? तो गुड्स आया बिजनेस में 50,000 रुपीज़ का गुड्स आया। इसका मतलब स्टॉक बढ़ेगा, प्लस करेंगे। गुड्स आया बेचने के लिए, पर अभी बिका तो नहीं है, बस परचेस किया है बिजनेस ने। और हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, बिजनेस में क्या आया, तो बिजनेस में गुड्स आया जिससे बिजनेस का स्टॉक बढ़ा, तो हम यहाँ पर एसेट साइड में प्लस कर देंगे। स्टॉक आपका करंट एसेट होता है, इसलिए स्टॉक में हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। कितना का स्टॉक आया? 50,000 का। ये 50,000 एट कॉस्ट है बिजनेस के लिए, यानी कॉस्ट प्राइस है। जब इसे किसी कस्टमर को बेचा जाएगा तो प्रॉफिट ऐड करके बेचा जाएगा। तो यहाँ पर 50,000 ऐड कर लिए। क्या बिजनेस ने कैश पेड किया जिससे परचेस किया था इस बंदे से? क्या इसे कैश पेड किया गया? अगर कैश पेड कर दिया जाता इमीडिएट तो बिजनेस से कैश चला जाता और यहाँ पर हम 50,000 कैश माइनस करते। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बोला है कि परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार में परचेस किया गया है। तो कैश में परचेस किया गया हो या क्रेडिट यानी उधार में परचेस किया गया हो, बिजनेस का स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन उधार में परचेस किया गया तो ये सामने वाला जो बंदा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि ये कौन है, तो ये लेनदार है। ये कौन है? ये है लेनदार, यानी नियर फ्यूचर में बिजनेस को इसे पैसा देना होगा, तो ये लेनदार है। यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? तो इसे आप कहिएगा, लेनदार को क्या बोलते हैं? ये बिजनेस का क्रेडिटर है। और क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है, ठीक है। बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। और जब लायबिलिटी इंक्रीज करता है, खैर अभी डेबिट क्रेडिट तो बता नहीं रहे, तो यहाँ पर लायबिलिटी है ना। क्रेडिटर क्या है? यहाँ पर बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। और लायबिलिटी बढ़ा, जाहिर सी बात है कि बिजनेस को 50,000 रुपये देना पड़ेगा। तो क्या ये बिजनेस का इंटरनल यूज़र है या एक्सटर्नल यूज़र है? इंटरनल एक्सटर्नल तो पढ़ा चुके हैं हम। इंटरनल में आपका क्या आता है? ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। और एक्सटर्नल में आता है इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, है ना, ये सब कुछ आता है आपका। तो ये एक्सटर्नल यूज़र है। तो बताइए कि बिजनेस के ऊपर, अगर बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह आप ट्रीट करिएगा, तो बिजनेस के ऊपर, इसके सर पे एक लायबिलिटी बढ़ रहा है कि सामने वाले को 50,000 रुपया नियर फ्यूचर में देना है। और कैसा लायबिलिटी है? आउटसाइड लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी नहीं है। तो आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ेगा तो आउटसाइड बिजनेस के ऊपर आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ेगा। तो बिजनेस के ऊपर आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ा है, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी का नाम क्या है? तो नाम है आउटसाइड लायबिलिटी का क्रेडिटर। इसीलिए लायबिलिटी के जगह पे यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसके नीचे क्रेडिटर्स, ठीक है। क्या लिख दीजिएगा? क्रेडिटर्स लिख दीजिएगा। आउटसाइड लायबिलिटी में क्या है? क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे बढ़ गया तो 50,000 रुपये प्लस कर देंगे। अब बोलिएगा यहाँ क्रेडिटर लिखे हैं, यहाँ क्रेडिटर्स लिख दिए हैं। हाँ, हो सकता है कि 50,000 का जो सामान परचेस किया गया हो किसी एक इंसान से ना किया गया हो, किसी एक सप्लायर से ना किया गया हो, किसी एक क्रेडिटर से ना किया गया हो, अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक प्लस हो गया और क्रेडिटर प्लस हो गया 50,000 से। देखिए इधर इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी 50,000 और राइट हैंड साइड भी 50,000। तो इक्वेशन बिल्कुल टैली करेगा। चलिए, यहाँ पर कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या बिजनेस कैश में इस ट्रांजेक्शन को कर सकता था? क्या बिजनेस कैश में गुड्स को परचेस कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। 50,000 रुपये, 5 लाख रुपये बिजनेस के पास है, तो वो कैश में भी परचेस कर सकता था। पर डिसीजन ये लिया गया होगा मैनेजमेंट की तरफ से कि उधार में परचेस किया जाएगा, 5 लाख का इस्तेमाल कहीं और किया जाएगा, ये हो सकता है। चलिए, तो इस ट्रांजेक्शन में कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो दोनों आपका जीरो रहेगा। न्यू इक्वेशन। अब बिजनेस का नया समीकरण क्या है? न्यू इक्वेशन। अब बिजनेस का क्या हालात है?
इस ट्रांजैक्शन के बाद उसी को लिखते हैं हम न्यू इक्वेशन, मतलब अब नया समीकरण क्या हो गया इस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस में। देखिए क्या नया समीकरण हो गया, कैश तो एज इट इज़ हो गया, लेकिन कुछ तो बढ़ा घटा, स्टॉक बढ़ गया। फिलहाल तो सब कुछ बढ़ा ही है। क्रेडिटर भी 50,000 रुपये से बढ़ गया और यहाँ पर कैपिटल भी 5 लाख है। तो देखिएगा कि 5,50,000 एसेट साइड में भी है और 5,50,000 लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड भी है। तो ट्रांजैक्शन यानी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल मैच करेगा। इसके आधार पे आप बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हो। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप दिखा देना कैश 5 लाख, स्टॉक 50,000 और लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड आप दिखा देना आपका क्रेडिटर 50,000 एंड कैपिटल 5 लाख रुपीज़। चलो इसके बाद है थर्ड नंबर, क्या कहता है, पेड टू क्रेडिटर 30,000, पेड टू क्रेडिटर 30,000, पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज़ 30,000, 30,000 रुपया पेड किया गया, यही लिख रहा है। अब क्या है कि बिजनेस 50,000 का सामान खरीदा था, जिसमें से बिजनेस कितना का पेमेंट दे रहा है, 30,000 का पेमेंट क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है फटाफट क्या करते हैं, 30,000 माइनस कर देते हैं कैश क्योंकि पे किया गया है और 30,000 से क्रेडिटर भी माइनस कर देते हैं। देखिए अब आप सोचोगे यहाँ पर या सोचना कि जब 50,000 में यहाँ पर उधार में परचेस किया गया तो इमीडिएट ऐसा भी कर सकता था बिजनेस कि 30,000 का उधार में 20,000 का उधार में परचेस करता और 30,000 का इमीडिएट कैश पेमेंट कर देता। लेकिन देखिएगा इन दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में एक गैप होगा ज़रूर, है ना। जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 2 है और ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, इनके बीच में एक समय होगा। तो समय के हिसाब से उधार परचेस किया गया, मान लो कि आपका यहाँ पर कोई भी डेट होगा, प्रीवियस डेट, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का अंतर इन दोनों के बीच में हो सकता है। पेमेंट के जब पेमेंट देगा दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए इस समय जब उधार में परचेस किया गया था तो बिजनेस को लगता था कि अभी उधार में परचेस करेंगे, कैश का इस्तेमाल कहीं और करेंगे। अब यहाँ पर अगला डेट में लगता है कि चलो अब क्रेडिटर को पेमेंट दे देना चाहिए, लेकिन पूरा पेमेंट नहीं देना चाहिए, सिर्फ 30,000 रुपये हम पेमेंट कर देते हैं ताकि 20,000 रुपये मेरे पास लिक्विडिटी और रहे, 20,000 रुपये मेरे कैश के फॉर्म में रहे। धीरे धीरे पैसा चुकाएंगे, किसी को एक बार में ही पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि 50,000 चुकाना ही है, क्रेडिटर को देना ही है सामने वाले को 50,000, तो एक बार में दे दोगे तो बिजनेस का लिक्विडिटी घट जाएगा, कैश अचानक से घट जाएगा। तो लिक्विडिटी भी बना कर रखना, सब कुछ को मैनेज करना है बिजनेस को, है ना, कि कैश की अवेलेबिलिटी भी रहे, पेमेंट भी हो जाए, ये बंदा भी जो है वो कम से कम संतुष्ट रहे, सेटिस्फाई रहे कि हमको भी पेमेंट मिल रहा है ना। तो ये ज़रूरी है बिजनेस में। तो चलिए अभी फ़िलहाल क्या है कि बिजनेस 30,000 रुपये पे कर रहा है, 30,000 रुपये पे किया बिजनेस, तो देखिए कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 30,000, क्योंकि कैश चला जाएगा बिजनेस से तो कैश तो माइनस होगा 30,000। अच्छा, क्रेडिटर को 30,000 रुपये जैसे ही दिए वो 30,000 रुपये पकड़ लिया तो क्रेडिटर क्या हो गया, 30,000 से माइनस हो जाएगा। अब वो कितने सामने लेने के लिए बैठा हुआ है, 30,000 तो दे दिए, तो 20,000 और देना है इसको। टोटल कितना देना था, टोटल 50,000 देना था, 30 दे दिए तो 20 और देना है, तो 30 यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्रेडिटर कितना बचेगा, 20,000। तो ये इफेक्ट पड़ा इस ट्रांजैक्शन का। पेड टू क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर को पे करते हैं तो जाहिर सी बात है कैश के तौर पे ही पे करेंगे, तो कैश माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि 30,000 रुपये हम माइनस कर दिए, 20,000 रुपये और देना है तो माइनस कर देंगे। इस ट्रांजैक्शन का यही इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। और आप देखिएगा कि इज इक्वल टू के माइनस किए हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी एसेट साइड, और उस साइड भी यानी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 30,000 से माइनस किए हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल टैली होता जाएगा आपका। चलिए इस ट्रांजैक्शन का स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा और कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दोनों जीरो रहेगा आपका। अब इसको हटा देते हैं। अब बिजनेस का नया समीकरण क्या है इस ट्रांजैक्शन के बाद।
चलिए, कैश हो गया 4,70,000 का, क्योंकि 30,000 तो कैश पेमेंट में चला गया, और 50,000 रुपये का यहाँ पर स्टॉक हो गया। तो टोटल अगर आप देखिएगा एसेट साइड तो 5,20,000 रुपये हो रहा है, और इधर भी उतना ही हो जाएगा। ये कितना हो गया, प्लस 20,000 का क्रेडिटर अभी भी है, और 5 लाख का कैपिटल बिजनेस के ऊपर है, बिजनेस के पास है। तो 5,20,000 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, दोनों साइड है आपका। चलिए बैलेंस शीट बना लीजिएगा। तो कैश हो गया। अब आपका अभी फाइनल इक्वेशन पे बैलेंस शीट बनाया जाता है, लेकिन हम आपको हर पल की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कैसे बैलेंस शीट आपका अपडेट हो रहा है हर एक ट्रांजैक्शन के बाद। हालांकि जब फाइनल इक्वेशन बनाइएगा तो उस समय आप बैलेंस शीट फाइनल इक्वेशन को देख करके बनाइएगा, अभी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम अभी आपको अपडेट करते जा रहे हैं कि कैसे कैसे समीकरण बदल रहा है बिजनेस का। तो कैश अब कितना हो गया बैलेंस शीट के एसेट साइड में सोचिएगा तो 4,70,000, स्टॉक 50,000 हो गया। फिर आ जाएगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड में, जिसमें क्रेडिटर आपका 20,000 है और कैपिटल जो है आपका अब होगा 5 लाख रुपीज़। ये ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, पेड सैलरी 5,000 रुपीज़, सैलरी पे किया गया है यहाँ पर 5,000 रुपया। पेड सैलरीज रुपीज़ 5,000। चलिए ऑनर से तो अब हमको कोई मतलब नहीं है ना। ऑनर से क्या, हम तो सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अब बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया, सैलरी दिया, ठीक है। कितना दिया, 5,000। तो देखिए सैलरी देना बिजनेस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मेंटेन करने के लिए जो है बिजनेस वो सैलरी दे रहा है, खर्च कर रहा है पैसा। तो बिजनेस के लिए सैलरी देना क्या है, 5,000 दो 10,000 दो, वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्च है। क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस से आपका कैश भी घटता है, क्योंकि एम्प्लॉय को आप कैश के तौर पे सैलरी दोगे या वेजेस दोगे, या अगर मान लीजिए कि कोई एक्सपेंडिचर रेंट ही देना है तो आप क्या दोगे, कैश के फॉर्म में रेंट दोगे, वेजेस दोगे, सैलरी दोगे। तो ये आपका जो एक्सपेंस है उससे कैश घटता है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से सोचिए तो एक ट्रांजेक्शन का एक पहलू रिकॉर्ड हो गया है, आपका कैश घटेगा 5,000, क्योंकि कैश के फॉर्म में दोगे आप। एक चीज़, दूसरा और क्या कम होगा, दूसरा आपका कैपिटल रिड्यूस होगा। क्यों कैपिटल रिड्यूस होगा, देखिए बस छोटा सा बात समझाएंगे। पहले हम यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं कैपिटल। देखिए हम आगे में जब बिजनेस के फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। और देखो जब फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बस यहाँ बना के दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ये आपका एसेट साइड और ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, जिसमें यहाँ पर आपका रहेगा कैपिटल जो कि कितना है अभी 5 लाख रुपीज़, ठीक है, 5 लाख रुपीज़। इधर साइड लिखेंगे हम इनकम, ये डेबिट क्रेडिट है, अभी छोड़िएगा, बस बात समझिएगा। इधर हम लिखेंगे इनकम, मान लेते हैं कि 10,000 का इनकम हुआ, और इधर लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस, मान लो कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, तो नेट प्रॉफिट होगा। बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितने का, 10,000 का प्रॉफिट। देखिए इनकम में से एक्सपेंस घटाएंगे तो प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट आएगा। तो इनकम में से अभी कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है फिलहाल मानते हैं, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000। और प्रॉफिट इज ए, ये वाला प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। हम इस प्रॉफिट को कहाँ ऐड कर देंगे, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, लिख देंगे नेट प्रॉफिट। नेट का मतलब हमने आपको समझाया था, ये मालिक का है। और कितना ऐड कर देंगे, 10,000 ऐड कर देंगे। तो बताइए कि कैपिटल इंक्रीज होके 5,10,000 नहीं हो गया, कितना हो गया, 5,10,000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मान लो कि हमने क्या किया कि एक एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया, तो सैलरी तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इनकम कितना हुआ था, 5 लाख। इनकम कितना होता है, 10,000,
और अब हम एक्सपेंडिचर के तौर पे, एक्सपेंस के तौर पे 5000 सैलरी दे दी है। तो देखिए एक्सपेंस कर दिया ना सैलरी दे के, तो अब नेट प्रॉफिट कितना रहेगा 10,000 माइनस 5,000, तो अब रहेगा 5,000 का प्रॉफिट। अभी कैपिटल कितना है 5,10,000, अब नेट प्रॉफिट कितना है 5,000, तो अब कितना ऐड करेंगे 5,000 ऐड करेंगे, तो अब कैपिटल कितना हो गया 5,05,000 होगा। इसके पहले कितना था 5,10,000 था, अब 5,05,000 हो गया। तो बताइए तो कैपिटल रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसके पहले 5,10,000 था और अब 5,05,000 हुआ, तो कैपिटल रिड्यूस हुआ। क्यों हुआ, प्रॉफिट यानी इनकम से एक्सपेंडिचर घटाइएगा तो नेट प्रॉफिट भी घटेगा, और नेट प्रॉफिट घटेगा तो वही नेट प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड होगा। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा तो ज़्यादा कैपिटल बढ़ेगा, कम प्रॉफिट रहेगा तो कम कैपिटल बढ़ेगा। तो देखिए कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा आपका, पहले 5,10,000 था अब 5,05,000 है। तो एक्सपेंडिचर से कैश तो घटता ही है, साथ ही साथ आपका क्या होता है कैपिटल भी घटता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर से आपका कैपिटल भी रिड्यूस होता है। चलिए ये बात आपको समझ में आया। हालांकि इसका डिटेल हम आपको और आगे समझाएंगे, जब हम फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो और डिटेल इसका हम समझा देंगे आपको। फिलहाल अभी इतना ही समझिए कि कोई भी एक्सपेंस से कैश भी घटता है और कैपिटल भी रिड्यूस होता है। यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ा, कैश घटेगा और कैपिटल घटेगा। तो स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब जीरो रहेगा। चलो अब देखते हैं क्या है इसका, कोई और ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 हो गया, ट्रांजेक्शन नंबर 5 अब तो है नहीं। नहीं, चलिए तो अब हम क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन, यानी एकदम फाइनल नया समीकरण क्या है बिजनेस का, फाइनली फाइनल इक्वेशन। बैलेंस शीट आप सोचते जाओ और वहाँ से आप सारे ट्रांजेक्शन को, मतलब बैलेंस शीट में कैश कितना दिखाओगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 4,65,000 रुपीज़ कैश दिखाओगे, स्टॉक दिखाओगे 50,000, क्रेडिटर्स दिखाओगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिखाओगे 20,000 रुपये, अभी इसको पेमेंट नहीं किया गया है। और अब जो है आपका कैपिटल हो गया है 4,95,000 रुपीज़। तो 5,15,000 इज इक्वल टू के उस साइड भी और इधर भी देखोगे तो 5,15,000 होगा आपका। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। सारे ट्रांजैक्शन जितना भी हम आपको बता रहे हैं उसमें आप बैलेंस शीट जरूर प्रिपेयर करते जाना। इस इक्वेशन से, फाइनल इक्वेशन से ही आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सारे क्वेश्चन में। यहाँ पे हम छोटा सा ही प्रिपेयर कर देते हैं बैलेंस शीट। एसेट साइड रुपीज़ कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बाद में हम इसको सिर्फ लायबिलिटी लिखेंगे। तो देखिए कैश कितना है, कैश हो गया आपका 465, स्टॉक कितना है 50,000, आइए कैपिटल कितना है, या फिर पहले क्रेडिटर लिखिएगा, क्रेडिटर्स है आपका 20,000 और कैपिटल है 4,95,000। टोटल कर दीजिए 5,15,000, 5,15,000। ये आपका बैलेंस शीट भी इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू।